बिल्कुल, और देखिए सही बात आपने कहा है, क्योंकि सिंधिया को जब बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे तब ये मान के चला जा रहा था कि भाई वो मुख्यमंत्री जो है बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो शामिल होते हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ जाता है और उनको एक तरफ कर दिया जाता है। इसके बाद जब ये लग रहा था कि 2023 के चुनाव में जो मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटाकर यहाँ पर सिंधिया का चेहरा आएगा, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा सिंधिया जो शिवराज सिंह चौहान हटे तो जरूर, लेकिन सिंधिया की जगह वहां पर मोहन यादव आ जाते हैं। तो लेकिन अब खबर और ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव की मैदान में उतर सकते हैं, और अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो देखिए वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा और खास मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिनों और इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव को आप देखें तो शिवपुरी गुना सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर दी है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने भी अपने आप को दोनों ही सीटों पर मजबूत किया है। अब सिंधिया के सामने चुनौती ये है कि वो अपना जो दो तरह का संगठन या दो तरह के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो शिवपुरी और गुना सीट पे कांग्रेस के पारंपरिक जो वोटर्स हैं वो, और दूसरे वो जो सिंधिया को चाहने वाले लोग हैं, तो दोनों को ही सिंधिया को साधना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आखिरकार बीजेपी आलाकमान इन लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ अहम रणनीतियां बना रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। देखा गया था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान ने कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्रियों को आगे कर दिया और इसका सियासी फायदा भी नजर आया। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन अब रणनीतियां हैं यहां पर कुछ राज्यसभा सांसदों को आगे करने की। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चर्चा का विषय बन चुका है। क्या वाकई में सिंधिया अब लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अगर वह लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो किस सीट से वह उतरते हुए देखे जाएंगे? क्या सिंधिया की वजह से अब बीजेपी को कोई बड़ा फायदा होगा या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा सिंधिया को लेकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई बार अटकलें तेज हुई। अटकलें तो ये तक तेज हुई कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश का उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं, विधानसभा चुनाव वह लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आया। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। राज्यसभा से देखा जाए तो अब यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करते हुए अब उन्हें चुनाव के लिए आगे किया जा सकता है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि ग्वालियर सीट से वह लड़ने के लिए इच्छुक हैं, या फिर यहां पर बात कर ली जाए गुना और शिवपुरी सीट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार सिंधिया के लिए वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। सिंधिया जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कांग्रेस का दामन छोड़कर वह बीजेपी में शामिल हुए, और दावे ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही था, लेकिन वह खुलकर ये बातें स्वीकार नहीं करते हैं। सिंधिया यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की उन्हें कोई चाह नहीं रही, लेकिन मोदी कैबिनेट का वह हिस्सा है। दिल्ली की सियासत में लगातार उन्हें एक्टिव रखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में सिंधिया का अब यहां पर फायदा उठाया जाएगा लोकसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में तो उन्हें उतारा नहीं गया था। जी बिल्कुल, और देखिए सही बात आपने कहा है, क्योंकि सिंधिया को जब बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे तब ये मान के चला जा रहा था कि भाई वो मुख्यमंत्री जो है बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो शामिल होते हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ जाता है और उनको एक तरफ कर दिया जाता है। इसके बाद जब ये लग रहा था कि 2023 के चुनाव में जो मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटाकर यहाँ पर सिंधिया का चेहरा आएगा, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा सिंधिया जो शिवराज सिंह चौहान हटे तो ज़रूर, लेकिन सिंधिया की जगह वहाँ पर मोहन यादव आ जाते हैं। तो वाकई जो मुख्यमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश थी या जो जिस उद्देश्य के साथ में वो आए थे वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा है। और जिस तरह से मंत्री बने हैं, हालांकि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री तो कांग्रेस सरकार में भी, तो ऐसा उनको कोई अचीवमेंट मिला नहीं है जिसको लेकर उनको ये कहना पड़े कि बीजेपी में आते ही मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं चीज़ें मिल गई। और यही बात लगातार बारंबार कही जा रही थी, बोली जा रही थी कि क्या सिंधिया के बीजेपी में आने से जो उनके लोग थे, खासकर कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान
चौहान और तमाम जो दीगर लोग थे, क्या उनके आने से वो खुश हुए होंगे, क्या वो खुश हैं और क्या वो उनके मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो ऐसे कई तरह के मसले थे जो लगातार सिंधिया के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़े और आखिर में देखा गया कि जैसे ही जो 2023 का चुनाव खत्म हुआ, लोगों ने उनसे पूछा भी कि क्या भाई आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो क्या बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी फिर से उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं जो है अभी हाशिए पे चल रहे थे बीजेपी में। तो मुझे लगता है कि उनसे पहले शायद शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी ने कुछ बड़ा सोचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में माहौल दिखाई दे रहा है, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल तो बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं और दावे ये तक किए गए कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन वह भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या यहाँ पर सिंधिया को अब बढ़त मिलती हुई नजर आएगी? शिवराज सिंह चौहान का कद क्या अब घटता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो बाकी सिंधिया को फायदा जरूर होगा, लेकिन सिंधिया का देखिए जिस तरह का हम देख रहे हैं कि एक लिमिट में उनको बांध दिया गया है कि मंत्रालय तो दिया गया, लेकिन मंत्रालय से आगे की सोच मेरे ख्याल से डेवलप नहीं हो पा रही है। और जाहिर बात है कि उनको लेकर जो लोग यही बात कह रहे थे कि कांग्रेसी खेमे के होने की वजह से उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा, लेकिन देखिए कांग्रेसी खेमे से तो हेमंत बिस्वा भी है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में सिंधिया इस रेस में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ गए हैं। अगर उनको कह सकते हैं खुद का जो सपना मुख्यमंत्री का पूरा करना है तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मोदी के साथ नज़दीकी उनकी है, तमाम जो बड़े चेहरे उनके साथ नज़दीकी तो उनकी ज़रूर है। मोहन यादव से वो बार बार मिल रहे हैं, लेकिन इसका असर मुख्यमंत्री पद पर जाने के लिए कुछ हो नहीं पा रहा। तो ऐसे में उनका जो सपना है फिलहाल वो लग रहा है कि सपना ही रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी उनके अलावा अगर सबसे बड़ा नाम कोई देख रही है सीएम पद के लिए जो मध्य प्रदेश में, तो वो कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही भी कि कुछ चीज़ों में मोहन यादव से पिछड़ गया, नहीं तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही होता। वाकई में अभी देखा जाए मुख्यमंत्री यहाँ पर जो डॉक्टर मोहन यादव बनाए गए हैं, उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी अब भी जनता कहीं ना कहीं यही चाहती है कि जो उनके यहाँ पर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो मामा के नाम से मशहूर हो गए शिवराज सिंह चौहान, उन्हें ही होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के नाम पर वोट दिए गए। लेकिन बात यहाँ पर कर ली जाए एक बार फिर से सिंधिया के बारे में, तो सूत्रों के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खुद इच्छुक हैं ग्वालियर सीट से, और दूसरी ही तरफ देखा यह भी जा रहा है कि अप्रैल में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जो हैं अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी, जिनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में रिक्त सीट पर कहीं ना कहीं सिंधिया को उतारा जा सकता है। अगला सवाल यहां पर नेहा से लेना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं आप जिस तरह से सिंधिया को लेकर अब रणनीतियां बन रही हैं? देखिए, मैं बात करूं यहाँ पर मध्य प्रदेश की। बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यहाँ पर जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तब ये चर्चा तेज थी कि शायद इस बार यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम के तौर पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंधिया को सीएम ना बनाए जाने की बात सामने आई। उसके बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को भी देखने को मिला कि उनको भी यहाँ सीएम नहीं बनाया। लेकिन अब खबर और ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव की मैदान में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो देखिए वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा और खास मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2020 से लेकर अब यहाँ 2024 आ चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा इस इंतजार में रहे हैं कि उनको कोई ना कोई बड़ा पद यहाँ पर दिया जाए, लेकिन अब यहाँ जिस तरीके से की खबरें सामने आ रही हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वाकई में यहाँ पर देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कितना फर्क देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से। वाकई में देखा जाए तो ग्वालियर सीट पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को भी आगे कर दिया, और सिंधिया पर कहीं ना कहीं भरोसा भी उनका कम नजर आया, क्योंकि सिंधिया जिस तरीके से कांग्रेस खेमे में रहकर हार का सामना करते हुए नजर आए थे लोकसभा सीट से, गुना लोकसभा सीट से। लेकिन इस बार यहाँ पर गुना लोकसभा सीट की बात कर ली जाए या फिर शिवपुरी सीट की बात कर ली जाए, आखिरकार यहाँ पर सिंधिया का वो वर्चस्व इस बार भी कायम नजर आएगा या फिर नहीं? अगला सवाल यहां पर राकेश मोहन सिंह जी से लेना चाहेंगे। सिंधिया को लेकर बीजेपी आलाकमान जो सोच विचार कर रही है, क्या सिंधिया का यहां पर कद और पद अब बढ़ता हुआ नजर आएगा इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, प्रांशिक कद और पद तो इस बात पर बढ़ेगा कि वो मध्य प्रदेश के धरातल पर कितनी मेहनत करते हैं। रही बात गुना और शिवपुरी सीट, तो वो उनकी पारंपरिक सीट है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बीते दिनों और इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव को आप देखें तो शिवपुरी गुना सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर दी है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने भी अपने आप को दोनों ही सीटों पर मजबूत किया है। अब सिंधिया के सामने चुनौती ये है कि वो अपना जो
दो तरह का संगठन या दो तरह के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो शिवपुरी और गुना सीट पे कांग्रेस के पारंपरिक जो वोटर्स हैं वो, और दूसरे वो जो सिंधिया को चाहने वाले लोग हैं। तो दोनों को ही सिंधिया को साधना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी चुनौती सिंधिया के सामने है। और दूसरी बात कि अब बहुत ही कम समय रह गया है, तो सिंधिया अभी उतने ज़्यादा एक्टिव दिख नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। थोड़ा बहुत फोटो सेशन को छोड़ दिया जाए तो ज़मीनी स्तर पर वो नहीं दिख रहे हैं। अभी जैसे हाल ही में मोहन यादव के साथ उनकी तस्वीरें कुछ दिखी थी, उसके आसपास कोई मतलब कि रैलियां करते या लोगों से संवाद करते नहीं दिख रहे हैं। तो सिंधिया को अब मैदान में उतरना पड़ेगा अगर उनको दावेदारी ठोकनी है तो। वाकई में सिंधिया को अगर लोकसभा चुनाव में अगर पूरी मजबूती से उतरना है तो उनको कड़ी मेहनत करने की बेहद जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी खेमे में देखा जाए तो ऐसे कई विकल्प नजर आते हैं। चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की बात कर ली जाए, चाहे पीएम पद की बात कर ली जाए, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का यही कहना रहता है कि बीजेपी में तो कई ऐसे विकल्प हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आखिरकार सिंधिया के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का अगला क्या कुछ प्लान होता है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर? क्या वाकई में उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।